नाम है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना बेटा, फोटो खींच लेना आप साथ में। जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, लेट अस से नेगेटिव वाला है। कोलॉइडल सॉल्यूशन है हैविंग नेगेटिव चार्ज, कोलॉइडल सॉल्यूशन है हैविंग नेगेटिव चार्ज, लेट अस से। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसका चार्ज पॉजिटिव था। जैसे मैं डालूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये हैवी हो जाएंगे और हैवी होके ये नीचे सेटल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। बोलो ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसा। देखो अगर मैं कोलाइडल यस सॉल्यूशन सर। में नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव डाल दूं तो वो हैवी होके सेटल हो जाएगा। सेटल होने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो बस यही चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ये है क्या। सो समझिए, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, इफ समहाउ चार्ज इज रिमूव्ड, तो चार्ज रिमूव करने का क्या तरीका है, ऑपोजिटली चार्ज डाल दो या हीट कर दो, और भी कई तरीके हैं, डायलिसिस कर दो, चार्ज कम करते जाओ, तो ये देखा जाता है कि ये पास आके कोगुलेट कर जाते हैं। ठीक है, particles come nearer to each other to form aggregate or coagulate and settle down under the force of gravity. The process of setting of colloidal particles called coagulation or precipitation of solution. तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज coagulation और precipitation, तो इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सा बताइए कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग of colloidal particles is called coagulation और precipitation। तो ये बहुत सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग वे। तो देखो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको सेटल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दो वाला कोई कंपाउंड डाल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला कोई कंपाउंड डाल दो, हीट कर दो, डायलिसिस कर दो, बहुत सारे मेथड है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग वेज, मतलब कि जो हमारे लायोफोबिक सॉल हैं हम उसको कैसे कैसे कोगुलेट कर सकते हैं। तो पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हम पढ़ के आए, करंट पास करेंगे तो जो ऑपोजिट चार्ज है, मान लो नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। फिर दूसरा मेथड अब हम पढ़ेंगे, ये बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल, नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव डाल दो, पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाला डाल दो, बाय बॉइलिंग, बाय परसिस्टेंस डायलिसिस, बाय एडिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना भी मतलब ऑपोजिट चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से। तो ये ना पेपर में आ जाता है कई बार कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच लायोफोबिक सॉल्स कैन बी कोगुलेटेड, कि क्या क्या तरीके हैं जिन तरीकों से आप लायोफोबिक सॉल को कोगुलेट कर सकते हो। तो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी होती, बस आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो, ऑपोजिट चार्ज आयन सॉल्ट डाल दो, बॉइलिंग कर दो। और बॉइलिंग करने से क्या होता है कि जो उसके ऊपर चार्ज है ना वो चार्ज खत्म हो जाते हैं और वो सेटल हो जाते हैं पार्टिकल। बाय परसिस्टेंस डायलिसिस, डायलिसिस करोगे तो इम्प्योरिटीज निकलती जाएंगी, तो बहुत ज्यादा डायलिसिस करने पे वो फिर जुड़ जाएंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl NaOH कुछ ऐसा डाल दो, उसमें से कोई चार्ज एब्जॉर्ब करेगा और वो हो जाएगा सेटल। तो मैं बॉइलिंग वाला रीड कर देता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में ना ये बाद में लिख लेना। देखो, व्हेन सॉल इज बॉइल्ड the adsorbed layer is distributed due to increased collision with the molecule of dispersion medium. This reduces charge on the particles and ultimately lead to the settling down of in the form of precipitate. तो कभी भी पेपर में आएगा ना तो थ्योरी नहीं बतानी होगी इसमें पूरी, बस वो पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच कोगुलेशन कैन बी डन फॉर लायोफोबिक। तो जो हमारे क्लोइड्स होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो खत्म कर देंगे तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो क्या क्या तरीके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब बाय पासिंग करंट, बाय मिक्सिंग ऑपोजिट चार्ज सॉल्ट, बाय बॉइलिंग, बाय परसिस्टेंस डायलिसिस एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। लो अब देखो, अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे, हार्डी स्कूल्स रूल। तो इसका आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी है, बस नाम पहली बार सुनोगे। सो देखो, द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन, मतलब कि आपका पॉजिटिव वाला कोलॉइड है उसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो उसको हम बोलेंगे कोगुलेटिंग आयन।
सो व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेटिंग आयन? आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे कहते हैं कोगुलेटिंग आयन। अ नेगेटिव आयन कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल और वाइस वर्सा, ये तो हमें पता ही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन, ये कोगुलेटिंग आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड, किसी को फ्लक्चुएटिंग कोगुलेटिंग एक ही बात है, ठीक है जी। द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, दिस इज नोन एज Hardy-Sculls rule. In coagulation of negative Sol, fluctuating power is in order of this. अब आप देखो, मतलब यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा बताऊं ना कि Hardy-Sculls rule क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय Hardy-Sculls rule? Hardy-Sculls rule कहता है कि जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी कोआगुलेशन करेगा। अगर चार्ज का आयन छोटा होगा, मान लो प्लस वाला होगा Na+, तो इसकी अट्रैक्टिंग पावर कम रहेगी, +3 मतलब बहुत जल्दी, इसकी वैलेंसी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये देखा गया कि जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा कोगुलेशन होती है, इसे वो कहते हैं Hardy-Sculls rule. सो व्हाट इज Hardy-Sculls rule? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फॉर कोगुलेटिंग, इफ द कोगुलेटिंग आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन, मतलब जिसने पीपीटी बनानी है, उस आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी प्रेसिपिटेशन होएगी। ये मोटा मोटा सा है, ठीक है। और अगर आपका नेगेटिव सोल है तो उसमें पॉजिटिव वाला आप डालेंगे, तो ज्यादा पॉजिटिव वाला, तो आपको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा, जल्दी से पीपीटी बनेगी। लो देखो, ये था हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव डालना, ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव डालेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना अंकित, समझ में आ गया? यस सर। अब आप देखो, अब यही वाली बात है, सिमिलरली इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल, मतलब सॉल पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव डालना पड़ेगा। अब आप यहां से देख के बताओ कौन जल्दी करेगा कोगुलेशन, जिसका चार्ज ज्यादा है, किसका ज्यादा है, चेक सबसे करो ज्यादा किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा एफ, FeCN हाँ से। ये Cn वाला -4, ठीक है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। अभी एक यहाँ पे डेफिनेशन आती है कि आप कोगुलेशन करना चाह रहे हो, तो कोगुलेशन को मेजर करने के लिए एक है तरीका जिसे हम कहते हैं अपना गोल्ड नंबर, और एक और तरीका है कोगुलेटिंग वैल्यू। तो देखो, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज coagulating value, कि आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए मिलीमोल्स में, ठीक है, ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए, तो 2 घंटे में कितनी होएगी उसी को हम कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। इसी टॉपिक को हम एक नाम से पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्ड नंबर, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोगुलेटिंग वैल्यू पावर ऑफ द आयन, ठीक है। तो ये ना इस तरह से मेजर होता है कि जितना कम वैल्यू में हो और ज्यादा कोगुलेशन हो जाए, मतलब ज्यादा नहीं डालना पड़ता है, मिली मोल्स में डालना पड़ता है, तो जितना कम उतने ज्यादा, तो वो कोगुलेटिंग वैल्यू मेजर करने का तरीका है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। अब देखो, अब ये वाली चीज देखो, अब है हेडिंग हमारी कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। लो बेटा देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। लायोफिलिक सॉल के में 2 चीजें हैं जो बनती हैं, ठीक है जी। दे 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic salt. These 2 factors are charge and solvation. चार्ज का मतलब क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होना, सॉल्वेशन का मतलब होता है क्लोराइड के ऊपर एक पानी की लेयर बन जाना। तो बीच में क्लोराइड दिखाया है और ये पानी की लेयर है, ये क्लोराइड है, ये पानी की लेयर है। तो ये पानी की लेयर प्रोटेक्ट करती है, पास में नहीं आने देती इनको, पास में नहीं आने देगी, तो दे आर स्टेबल। अब अगर हम इस चार्ज को हटा दें और इस लेयर को हटा दें तो पीपीटी बन जाएगी। चार्ज को कैसे हटाओगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला डाल दो तो कोगुलेट कर जाएगा। इसको कैसे हटाओगे, आप एसीटोन डालो या अल्कोहल डालो, ऐसा डालने से इसकी वाटर की लेयर हट जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेट हो गया तो ये पार्टिकल आपस में जुड़ के नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम लायोफिलिक सॉल को भी कोगुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारा इससे रिलेटेड है, अपना प्रोटेक्शन वैल्यू से, कोगुलेशन बचाने से। देखो,
अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक नजर आ रहा है, इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्लोइड्स। अभी प्रोटेक्शन ऑफ क्लोइड क्या होता है, स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहिएगा साथ में, ठीक है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ क्लोइड का क्या मतलब है। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, ये तो हमें पता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट लायोफिलिक क्लोइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सॉल्वेटेड होता है। The colloidal particles are covered with the sheath of liquid in which they are dispersed। या इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये क्लोइड है, लायोफिलिक क्लोइड, तो लायोफिलिक क्लोइड में एक वाटर की लेयर बन जाती है। ये क्लोइड है, क्लोइड के ऊपर एक वाटर की लेयर बन जाएगी, क्लोइड के ऊपर एक वाटर की लेयर बन जाएगी, ये वाटर की लेयर, जिसे हटा देंगे तो ये कोगुलेट कर जाता है, जिसे हम कह रहे हैं कोलोइडल पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय शीट ऑफ लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स्ड। अब देखो आगे, द लायोफिलिक क्लोइड हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक क्लोइड। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लायोफिलिक क्लोइड्स है ना, ये लायोफोबिक क्लोइड्स को पीपीटी बनने से बचाते हैं। कैसे बचाएंगे, मान लीजिए ये आपका लायोफोबिक क्लोइड है, जब आप ये लायोफिलिक क्लोइड इसमें डालोगे तो जो इनकी ये वाटर लेयर है ना, सॉल्वेंट लेयर, ये इनके साथ शेयर कर लेते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर है, शेयर कर लेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं और इनकी पीपीटी नहीं बनती। व्हेन अ लायोफिलिक सॉल इज एडेड टू लायोफोबिक सॉल, द लायोफिलिक पार्टिकल फॉर्म लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल, ये है ना एक लेयर बना दी है, and thus protect the latter from electrolyte and lyophilic colloids used for this purpose called protective colloids। तो अगर मैं आपसे इन शॉर्ट में पूछूं what do you mean by protective colloids, तो आप बताइए जो हमारे ये लास्ट लाइन बस इसका आंसर है, lyophilic colloids used to prevent the coagulation of lyophobic colloids called protective colloids, also known by the name of protection of colloid। ओके बेटा, सो लेट्स डू गोल्ड नंबर। ये आ गया हमारा गोल्ड नंबर। अब पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं, ये उसी से रिलेटेड है कि कोगुलेशन ना हो, उसी से रिलेटेड है। देखो बेटा, मैं गोल्ड नंबर पढ़ता हूं और इसको ना डायग्रामेटिकली साथ साथ समझाता हूं, समझना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, the number of milligram of protective colloid मतलब lyophilic colloid which must be added to 10 ml gold sol, 10 ml gold sol, so that it is just prevented from coagulation by adding this is called gold number। अब ये थ्योरी है, अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बनाऊंगा ना तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये है हमारा गोल्ड सॉल, ठीक है अंकित, मान लेते हैं ये क्या है हमारा, यस सर, क्या है ये हमारा बेटे, गोल्ड सॉल, ठीक है 10 ml। कितनी इसका वॉल्यूम लिया हमने, 10 ml। मैं चाहता हूं कि इस गोल्ड सॉल की पीपीटी ना बने, क्या चाहता हूं कि इसकी पीपीटी ना बने, तो मैं इसमें बहुत कम अमाउंट में मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव क्लोराइड डालूंगा, प्रोटेक्टिव क्लोराइड, ठीक है बेटे। तो ये जो मैंने प्रोटेक्टिव क्लोराइड डाला ना, जितना भी डलेगा x मिलीग्राम, मान लो जो भी होगा x मिलीग्राम, इसी को गोल्ड नंबर कहते हैं। तो देखो आप डेफिनेशन पढ़ो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम, मैंने x मिलीग्राम ले लिया क्योंकि पता नहीं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होएगा। द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml गोल्ड सॉल टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम कोगुलेशन बाय एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl solution। The smaller the gold number, higher is the protecting power। अब समझ में आ गया कि गोल्ड नंबर क्या है। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैंने गोल्ड सॉल बनाया, तो गोल्ड सॉल बनाते हुए हमें उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी डालने होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन डालने के बाद ऐसा ना हो कि उसकी पीपीटी बन जाए, तो पीपीटी से बचाने के लिए हम साथ में कुछ एक्स अमाउंट का, मिलीग्राम, ध्यान रखना मिलीग्राम, एक्स मतलब मुझे नहीं पता नंबर ऑफ मिलीग्राम कितना, 1 ग्राम, 0.2 ग्राम कितना यूज होगा, तो ये डालते ही इसकी कोगुलेशन नहीं होगी। बस इसी कंसेप्ट को हम नाम देते हैं अपना गोल्ड नंबर। मतलब ये जो है ना, ये गोल्ड नंबर का मतलब गोल्ड से नहीं है, गोल्ड नंबर का मतलब है प्रोटेक्टिव क्लोराइड, और गोल्ड नाम दे दिया क्योंकि गोल्ड सोल्यूशन के साथ किया गया तो इसलिए नाम दे दिया गया गोल्ड सॉल।
यानी मेटल गोल्ड का सॉल्यूशन है, उसकी पीपीटी ना बने, तो उसमें हमने कोई प्रोटेक्टिव क्लोराइड ऐड किया, जितना भी ऐड करेंगे दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ गोल्ड नंबर। तो अब देखो यहां से, अब इस डायग्राम से देख के आप बड़े आराम से आंसर बता सकते हो। द number of milligrams of protective colloid added to gold salt to prevent it from coagulation when 1 ml of 10% NaCl is added। बस ये हो गया आपका गोल्ड नंबर की डेफिनेशन यहाँ से एक। ओके तो आगम बेटे एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं कंप्लीट कर लूं। है लो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जितनी अमाउंट कम हो उतना हम बोलते हैं कि अच्छा प्रोटेक्टिंग पावर है। जितनी अमाउंट कम से कम डले और इसकी प्रिवेंशन हो जाए बोलेंगे उतना अच्छा मतलब प्रोटेक्टिव क्लोराइड है। द स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर इज अ प्रोटेक्टिंग पावर। तो ये याद रखना। अब इसी से देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज अ प्रोटेक्टिंग पावर। मैथमेटिकली गोल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला है गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 10। 10 क्यों लिया? क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना वो 10% के हिसाब से है। ठीक है, 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड। लायोफिलिक ये रहा हमारा x ml, जितना भी दिया होगा x मिलीग्राम, याद रखना है मिलीग्राम में होना चाहिए। उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। तो जो हमारा वॉल्यूम था ये 10 ml था इसका, ये 100 ml 250 ml कुछ भी हो सकता है। ये हम हमारा जनरली 10 से ही कंपेयर होता है। तो हमारा गोल्ड नंबर का फॉर्मूला बन गया गोल्ड नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक, मतलब गोल्ड नंबर, इंटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन। प्रोटेक्शन कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। तो वही हो गया स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज द प्रोटेक्शन। तो गोल्ड नंबर ज्यादा तो प्रोटेक्शन पावर कम, गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल है। अब आप इसको जरा खुद सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। खुद सॉल्व कीजिए, देखो बड़े आराम से। यहाँ पे देखो ये ग्राम में है, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर, आप चेंज कर लेना, देख लेना कैसे निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।